नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बस आपका जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम है बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो हमारी आपसे बस यही दरख्वास्त है कि आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं दोस्तों। इतनी भी लापरवाही ना करें, ठीक है। जितनी मेहनत हो सकती है उतनी करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ध्यान रहे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। जितना हमारे वश में है अपनी तरफ से दोस्तों हमें 100% देना चाहिए, ठीक है। आगे ईश्वर की इच्छा है फिर होना या नहीं होना, लेकिन अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ, ठीक है। और आपके लिए हम जो चैप्टर चल रहा है हमारा, कौन सा, टाइम एंड वर्क, उसका आज चौथा पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का देखते हैं अपना नया सेशन, ठीक है। और आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियोस को थोड़ी भी लाइक करते हो, थोड़ा भी पसंद कर रहे हो, तो कृपा करके दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो ओके, चलते हैं। देखो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है, इम्पोर्टेंट। यही क्वेश्चन कर लीजिए आप, बाकी आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन ऊपर लाए हैं हम दोस्तों। 5 पुरुष तथा 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटे, है ना, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या सिस्टम है यहाँ का। 5 पुरुष तथा 2 स्त्री, ठीक है, एक साथ मिलकर प्रति घंटे, है ना, एक साथ मिलकर प्रति घंटे 1 घंटे में, ओके, जो काम करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 पुरुष और 2 स्त्री 1 घंटे में जितना काम करते हैं वो काम, ठीक है, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के द्वारा, है ना, एक साथ किए गए काम का 4 गुना है, ठीक है। तो ये जो काम है ये किसका 4 गुना है दोस्तों? इसका। सही है। 5 पुरुष और 2 महिला, ठीक है, 1 घंटे में जितना काम करते हैं वो काम 1 पुरुष और 1 स्त्री के द्वारा, है ना, किए गए काम से 4 गुना है। तो क्या बताना है हमें दोस्तों? 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस अभी हो गया है, कुछ नहीं करना इसमें। ये क्या है हमारा 5m + 2w, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4m + 4w, ओके। 5m में से 4m जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 1m। और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2w। बताना क्या है दोस्तों हमें? m/w। तो क्या आ जाएगा ये? 2/1, ठीक है। 1 पुरुष और 1 स्त्री के काम का अनुपात क्या है? 2:1। 2 लाइन का क्वेश्चन है मात्र, ठीक है। चलो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कोई दिक्कत क्लियर है ना सभी के? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखना दोस्तों, प्यार से समझने हैं, बहुत ही प्यार से समझने हैं। हम प्यार से ही समझा रहे हैं और आपको भी प्यार से ही समझने हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे बताने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं माननी है दोस्तों, ठीक है। 1 पुरुष तथा 1 स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या कहा है? उस काम को करने में उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 है, ठीक है। क्षमता का अनुपात किस किस का है दोस्तों? ये 1 पुरुष और 1 स्त्री की क्षमता का अनुपात, ठीक है। 1 मैन और 1 वोमेन की क्षमता, ठीक है, किसका रेशो है दोस्तों? ये, है ना, क्षमता का रेशो है। क्षमता का कितना? 3:2, ठीक है। चलिए, क्षमता का रेशो ये है, तो कार्य का रेशो क्या आ जाएगा दोस्तों? काम, समय मतलब, ठीक है।
मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि काम जो होता है वो समय का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो क्षमता का अनुपात क्या था, 3:2। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:3। 2:3। ठीक है, अच्छा अनुपात हटा करके क्या लगा देते हैं हम, x लगा देते हैं। ठीक है, अनुपात हटा करके क्या लगा देते हैं, x। अब क्वेश्चन सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है कि एक आदमी, है ना, अब देखना दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बन गया है, एक आदमी और एक औरत। एक आदमी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 2, अनुपात हटा के x लगा दिया, और एक महिला कितने दिनों में, 3x दिनों में। ठीक है, एक पुरुष इतने दिनों में, एक स्त्री इतने दिनों में। अब दोनों पे करवाना है तो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, क्या आ जाएगा दोनों का एलसीएम, 6x। 2 से कितनी बार, 3 बार, है ना, और 3 से कितनी बार, 2 बार। ये आ गया है। और तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, और 5 का यहाँ क्या देंगे, डिवाइड। ठीक है, यहाँ क्या देंगे, 5 का डिवाइड। ओके, अच्छा, तो क्या आ गया है दोस्तों हमारा, 6x/5। दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 6x/5 दिनों में। ठीक है, दोनों मिलकर। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो ये किसके बराबर रखना है, 18 के बराबर। ठीक है, अब देखो 6 से कितनी बार, 3 बार, और 5 दिया क्या हो गया है, 15। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 45। ठीक है, क्या आ चुकी है x की वैल्यू, 45। बताना क्या है कि महिला अकेली उस काम को कितने दिनों में कर सकती है। एक महिला कितने दिनों में कर सकती है दोस्तों, 3x में। ठीक है, तो 3x की वैल्यू ही तो बतानी है हमें, है ना, महिला में। तो 3 गुणा x का मान क्या है, ये दोस्तों 5 दिया 15 होगा, यहाँ 45 नहीं होगा, 15 होगा ऐसे। तो यहाँ क्या करना है, 3 गुणा 15 बराबर 45। ठीक है, क्या आ जाएगा, 45। इसका मतलब अकेली महिला अगर उसी काम को करती है तो 45 दिनों में कंप्लीट कर लेगी। ओके, क्लियर हैं दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा कैसे होंगे कर ये, है ना। चलो, और देखो इधर हम बताते हैं और उधर आप कर जरूर देखना। यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिला एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे। ठीक है, अच्छा देखो कैसे करना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं, है ना, 3 मैन और 5 वोमेन, है ना, एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिन में, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे, 2 पुरुष और 7 बच्चे, है ना, उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, देखना 4 से 2 बार काट सकते हैं और 4 से 3 बार। अब 2 की मल्टीप्लाई, 2 तिया 6m और प्लस 2 पंजे 10w बराबर 3 दूनी 6m और प्लस 3 सत्ते 21b। ठीक है, 6m से 6m कैंसिल, क्या आ गया है, 10w बराबर 21b, ये आ गया है। ठीक है, बताना क्या है क्वेश्चन में, तो कितनी महिला एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितना 21 बच्चे। कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना बताना है कि 21 बच्चे कितनी महिलाओं के बराबर हैं। तो यहाँ देखिए झांक के आप एक बार, 21 बच्चे 10 महिलाओं के बराबर हैं। ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन आ गया है ना। तो 10 महिला, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखो करके। 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के उसे 6 दिन में, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में। ठीक है, चलो 2 से 5 बार, 2 से कितनी बार
3 बार। तो क्या 5 दूनी 10 m प्लस 5 चौका 20 b इक्वल टू 3 चौक 12 m प्लस 3 पंजे 15 b। ओके, देखना 12 m में से 10 m चल घटा दिया उधर जाके, तो बचता क्या है फिर हमारा 2 m, और 20 में से 15 गया तो क्या बचा 5 b। ये आ गया है। क्वेश्चन में क्या बताना है दोस्तों, यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो तो एक पुरुष एवं एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ओके। और अब ऊपर देखिए क्वेश्चन, उन पुरुषों एवं लड़कों को मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार दी जाती है। ठीक है, कहने का मतलब जो इन्हें मजदूरी दी जाती है ना पुरुषों और लड़कों को, वो किसके रेशो में दी जाती है, जितना ये कार्य करते हैं उसी रेशो में दी जाती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से जो हमारा देखो ये 2 आदमी जो हैं वो 5 लड़कों के बराबर हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ से m और b का रेशो निकालो तो क्या आ जाएगा निकल के 5:2 आ जाएगा। ठीक है, 5:2, एक आदमी और एक लड़के का अनुपात 5:2। कहने का मतलब यही कार्य का अनुपात है दोस्तों। ठीक है, कार्य का अनुपात भी यही है 5:2, जो इन संख्याओं का अनुपात है मतलब। ठीक है, अच्छा तो इतना ही कार्य है तो मजदूरी भी ना इतनी ही मिलेगी, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिना इसके क्वेश्चन ये हो चुका है। ठीक है, तो एक पुरुष और एक लड़के की जो दैनिक मजदूरी का अनुपात है दोस्तों, वो यही आएगा 5:2। ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझे हैं आपने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलते हैं आगे। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। ठीक है, देखना इसे भी करके। ओके, चलो क्या है, 8 पुरुष या 17 महिला। ठीक है, अगर दोस्तों या जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, बराबर। 8 पुरुष या 17 महिला, इसका मतलब ये है कि जो 8 मैन हैं वो 17 वोमेन के बराबर हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिएगा। 8 पुरुष या 17 महिला एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं। ठीक है, 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या कितनी है, कितने दिन लेंगे। ठीक है, ओके, देखो या तो महिला ले लो या फिर पुरुष ले लो। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं दोस्तों, 12 पुरुष और 24 महिलाओं पे करवाना है काम, 12 पुरुष और 24 महिलाओं पर। ओके, चलो तो हमें यहाँ से एक काम करते हैं, जो हमारे 8 पुरुष हैं वो 17 महिलाओं के बराबर हैं। ठीक है, चलो तो देखो इसे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, 2 चौका 8 बराबर 17। ठीक है, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि 4 पुरुष, 2 यहाँ ले जाइए बटे में, 17/2 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, 4 पुरुष 17/2 महिलाओं के बराबर है। ओके, कितने पुरुष चाहिए, 12 पुरुष, तो 4 का 12 बनाना है तो 3 की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी, तो इसका मतलब 12 पुरुष जो हैं 17×51/2 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 12 पुरुष 51/2 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। अब करने लगी क्वेश्चन को। ठीक है, देखो करो। अब हमने पुरुषों को महिलाओं के रूप में चेंज कर लिया है। जब क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आए आपके सामने, पुरुष या महिलाओं का, ठीक है, या दे दिया हो या अथवा दे, या आ जाए, है ना, या फिर अथवा आ जाए, ठीक है, तो उन दोनों का मतलब बराबर होता है। ठीक है, ऐसे तो वहाँ फिर हम क्या करते हैं,
एक दूसरे के मतलब एक ही रूप में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। मतलब या तो फिर पुरुष ही होना चाहिए क्वेश्चन में, या फिर महिला ही होना चाहिए, है ना। अब इस क्वेश्चन में या तो महिला ही लेके करेंगे क्वेश्चन को, या पुरुष ही लेके करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मर्जी है आपकी, कुछ भी लेके कर सकते हो। या तो पुरुष मान के कर सकते हो क्वेश्चन को, या महिला मान के। आंसर बिल्कुल सही आएगा दोनों तरह से, ठीक है। तो हमने महिला पुरुषों का ही क्या बना दिया है दोस्तों, महिला बना दिया है। 12 पुरुष के जगह हम 51/2 महिला भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाइए यहाँ, 8 पुरुष 17 महिला। जब हम क्योंकि महिला ले रहे हैं, या तो 8 पुरुष ले लीजिए, 17 महिला ले लीजिए, तो हम क्या ले रहे हैं, महिला। तो लगाइए फॉर्मूला, है ना, 17 महिला, ठीक है। 17 महिला एक घर को 33 दिनों में पेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष की जगह कितनी महिला, 51/2 महिला, ठीक है। तो 12 पुरुष और 24 महिला, है ना। 12 पुरुष और 24 महिला, इन पर करवाना है हमें काम। तो 12 पुरुष के प्लेस पर क्या रख सकता हूँ मैं, 51/2 महिला, और प्लस 24 महिला हमारी ये हैं, ठीक है। ऐसे तो एलसीएम लेंगे तो 24 दूनी 48, ठीक है। 24 दूनी 48, 48 और 51 क्या हो गया है, ठीक है। 48 एक इधर जोड़ दीजिए, 49 99 हो गया है दोस्तों। क्या हो गया है, 99। इसका मतलब 99/2 वोमेन, ठीक है। 12 पुरुष और 24 महिलाओं का मतलब है 99/2 महिलाएं, ठीक। चलो 17 महिला एक घर को पेंट 33 दिनों में कर सकते हैं, तो 99/2 महिला, है ना, 99/2 महिला, ठीक है। उसी तरह से ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट कराने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, दिन बताने हैं, ठीक। चलो अब देखना, 3 से काट दीजिए इसे, कितनी बार, 33 बार, 33 से 33 कैंसिल, और 17 दूनी क्या हो गया है, 34, ठीक है। क्या हो गया है, 17 दूनी 34। इसका मतलब 34 दिनों में, है ना, 12 पुरुष और 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को पेंट कर सकती हैं, ठीक। तो आंसर 34 हो गया है हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ओके, बस यहाँ सारा सिस्टम है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सेम यूनिट में चेंज करना है, या तो पुरुष लेने हैं या फिर महिला लेनी है। ओके, चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो तो चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखना, यहाँ भी यही सिस्टम है, 4 पुरुष या 6 स्त्री। इसका मतलब जो 4 मैन हैं वो 6 वोमेन के बराबर हैं, ठीक है। 4 पुरुष या 6 स्त्री, 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर हैं। चलिए आगे, 4 पुरुष या 6 स्त्री एक कार्य 7 घंटे प्रति दिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य का 2 गुना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 स्त्री, ठीक है। 10 पुरुष तथा 3 स्त्री, ओके। 10 मैन प्लस 3 वोमेन, इन पर करवाना है दोस्तों हमें कार्य, ठीक है। 10 पुरुष और 3 स्त्री, ठीक। चलो अब देखो, यहाँ से एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम काट भी सकते हैं। 2 से कितनी बार, 3 बार, और 2 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है। इसका मतलब 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हैं, 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 3 महिलाओं के प्लेस पर कितने रख सकते हैं हम, 2 आदमी। 3 महिलाओं के प्लेस पर 2 आदमी रख सकते हैं, तो यहाँ 3 महिलाओं के प्लेस पर कितने आदमी रख दिए हैं, 2 आदमी, ठीक है। तो 10 और 2 क्या हो गया है, 12 आदमी। इसका मतलब अब काम जो करवाना है वो कितने आदमियों पर करवाना है, 12 आदमियों पर, ठीक है। तो करवाइए, देखो 4 पुरुष, अब पुरुष ही लेने हैं क्योंकि यहाँ पुरुष में ही चेंज कर लिया है। 4 पुरुष एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी कार्य का 2 गुना बड़ा कार्य, ठीक है, उसी कार्य का 2 गुना बड़ा कार्य, ठीक है। 2 गुना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 स्त्री, है ना, 10 पुरुष तथा 3 स्त्री। 10 पुरुष और 3 स्त्री का मतलब 12 पुरुष,
ठीक है, 12 पुरुष फिर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये भी पुरुष और ये भी पुरुष। बस दिनों की संख्या बतानी है, कैलकुलेशन करनी है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। 2 से कितनी बार, 4 बार, है ना। 12 से 12 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या है दोस्तों, 7 बचा है। ठीक है, क्या बचा है, 7, और यही क्या है हमारा आंसर, है ना। तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 7 डेज लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को? ओके, रिपोर्ट समझूं? ठीक है, ओके, चलते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, देखना ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लंबी सी लग रही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है ना। देखना और सोचो ये कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो अब बताते हैं इसे हम। किसी कार्य को एक आदमी, ओके, एक औरत, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से 2 गुनी तेजी से करता है। ठीक है, तथा एक औरत एक लड़के से 2 गुनी तेजी से करती है। तो यदि आदमी, औरत तथा लड़का मिलकर उस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। अब देखो, जो जिक्र किया है क्वेश्चन में दोस्तों, वो किस किस का जिक्र है, आदमी का है, औरत का है और लड़के का है। तीनों को लिख लेते हैं हम। ठीक है, देखो, आदमी, औरत और लड़का। ठीक है, कहा क्या है कि एक आदमी एक औरत से 2 गुनी तेजी से काम करता है। ठीक है, 2 गुनी तेजी से। तो 2 गुनी तेजी से काम करने का मतलब ये है ना, कि जितने दिनों में एक औरत किसी काम को करती है, उससे आधे दिनों में कौन कर लेता है, एक पुरुष। और जो औरत हैं वो किससे 2 गुनी तेजी से काम करती हैं, लड़के से। इस बात का मतलब ये है, जितना समय एक लड़के को कार्य करने में लगता है, उससे आधे समय में उसी काम को एक औरत कर लेती है। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर से मान लिया, ठीक है, कि एक लड़का किसी काम को 4 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में। और ये इससे 2 गुनी तेज है, तो ये 4 का था, ये 2 ही दिन में कर देगी उस काम को। ठीक है, और जो आदमी है वो इससे 2 गुनी तेज है, ये 2 का था, 1 ही दिन में कर देगा। ठीक है, तो तीनों का भी प्रोसेस आ चुका है ना। अगर किसी काम को एक लड़का 4 दिनों में करता है, एक औरत 2 दिनों में करेगी और एक आदमी 1 दिन में करेगा। ठीक है, अब इनके साथ क्या लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए आप। ये 4x दिन, ये 2x दिन और ये 1x दिन। ठीक है, अच्छा, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 7 दिनों में। चलो इन तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम क्या आ गया है दोस्तों, 4x। ठीक है, 1 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, है ना। 1 से 4 बार, तो यहाँ 4, 2 से 2 बार और 4 से 1 बार। ठीक है, तो क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनको क्या करना होगा दोस्तों, प्लस होगा। तो 4 2 6 1 7, और इसमें क्या करेंगे, डिवाइड, है ना। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म कर देते हैं, 4x/7 दिनों में। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो ये जो है किसके बराबर होगा, 7 के। ठीक है, किसके बराबर होगा, 7 के। बताना क्या है हमें, कि अगर लड़का अकेला उस काम को करे तो कितना समय लेगा। लड़का अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, 4x दिनों में। तो 4x की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है, 4x की। और 4x हमारा ये रहा, तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो 7 इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, इधर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 7 49, है ना। तो इसका मतलब अगर लड़का अकेला उस काम को करता है तो उसे 49 डेज लगेंगे उस काम को फिनिश करने में। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सही। क्लियर, तो ऐसे करना था दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आज की अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देना चाहेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल टॉप लेवल की स्टडी रखिएगा, कोई भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, और
ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों, आज जो क्वेश्चन कराए थे, ये सारे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है। तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें दोस्तों। हमने पहले ही बोला था और हम आज भी कह रहे हैं, जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं समझ लेना हमारी बात, ये हमारा चैलेंज समझ लीजिए आप इसको। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, केवल वही क्वेश्चन एनफ हैं, बस आप इन्हीं की प्रैक्टिस करके चले जाइए, मैथ्स में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा हमारी गारंटी है, ठीक है। कुछ भी मत कीजिए बेशक आप, ठीक है। जो भी हम चैप्टर हमने जो भी कराए हैं, हमने एक चैप्टर के लगभग 30-35, कुछ क्वेश्चन 40 भी कराए हैं किसी चैप्टर के क्वेश्चन, किसी के 25-26 भी कराए हैं जो छोटा चैप्टर है, किसी के 30, किसी के 35, ऐसे इतने क्वेश्चंस में हम चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हम चैप्टर ख़त्म करते हैं दोस्तों, उसमें कोई भी कंसेप्ट का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ रहे हैं। और कांस्टेबल लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कोई कैट लेवल या फिर CGL का नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए आराम से बिंदास हमारी क्लास कीजिए और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाइए एग्ज़ाम में, ठीक है। हम कह रहे हैं आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।